वेलकम फ्रेंड इन माय चैनल प्रणव फॉर योर नॉलेज फॉर एवरीवन। जैसा कि अभी मेरा ट्रेनिंग सेशन अब चल रहा है GDNT यानी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। इससे पहले मैं डायमेंशन और टॉलरेंस के ऊपर क्लास कर चुका हूं, तो अब मेरा जो ट्रेनिंग है वो GDNT के ऊपर होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डेटम। दोस्तों, डेटम से जाने से पहले हम जानना चाहेंगे ड्राइंग क्या होता है। एक्चुअली ड्राइंग एक लैंग्वेज, एक भाषा है। जैसे कि हम लोग हिंदी, इंग्लिश और अपनी मातृभाषा बोलते हैं, उस तरह ड्राइंग भी एक भाषा है जो इंजीनियर का लैंग्वेज है, जो पूरे दुनिया में जहाँ भी जो इंजीनियर उनको वो समझ में आता है। तो ये ड्राइंग है। तो आइए अब डेटम हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमें एक जॉब बनाने के लिए दिया गया है। जब ये मशीनिंग करेंगे ये फ्रेड इसी को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले मशीनिंग कर लेंगे इंडिविजुअल, ये किसी के रेफरेंस में नहीं रहेगा। तो वो होता है, इसको पहले हम ऊपर मशीनिंग कर लेंगे, फिर इस पार्ट को हम नीचे इस तरह से बट करते हैं। बट करने के बाद इसके रेफरेंस से हम फिर इसको मशीनिंग करेंगे। तो ये जो हम यहाँ से यहाँ रेफरेंस लिए हैं, इसी को हम डेटम कहते हैं। तो डेटम को हम लोग इस जैसे कि आप देख रहे हैं ABC इस तरह से डिनोट करते हैं। बॉक्स के अंदर रहता है A प्राइमरी डेटम, सेकेंडरी डेटम और टर्सरी डेटम। जरूरी नहीं है कि ABC ही रहे, ACB भी रह सकता है और CAB भी रह सकता है। कौन सा डेटम से ज़्यादा हम लोग का इम्पोर्टेंट है वो उस बेस पर ड्राइंग में रहता है। लेकिन बॉक्स में इस तरह से 4th कॉलम या 5th कॉलम में डेटम शो रहता है। तो डेटम का सिंबल कैसे दिया जाता है, इस तरह से एक बॉक्स में, और एक ट्राइंगल शेप जो ब्लैक रंग का है वो इस तरह से सिंबल दिया रहता है डेटम का। और बॉक्स के अंदर लिखा रहता है कि कौन सा डेटम है, ABCDG जो भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम डेटम रेफरेंस की बात करते हैं। डेटम रेफरेंस से पहले आप किसी जॉब को जब बनाते हैं तो जानिए उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब आज़ादी हुआ जैसे। तो आपको उस 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैक्सिमम जितना हो सके एलिमिनेट करना पड़ता है। तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 लीनियर और 3 उस लीनियर पर जो सर्कुलर। लीनियर क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये जैसे एक्स एक्सिस पर मूवमेंट ना करे, ये वाई एक्सिस पर मूवमेंट ना करे और ये जेड एक्सिस पर मूवमेंट ना करे। ये 3 हो गया लीनियर में। फिर 3 सर्कुलर, मतलब एक्स एक्सिस पर ये सर्कुलर मूवमेंट ना हो, वाई एक्सिस पर ये सर्कुलर मूवमेंट ना हो और ये जेड एक्सिस पर सर्कुलर मूवमेंट ना हो। तो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम एलिमिनेट कर सके, हटाएं, तभी हमारा जॉब बन सकता है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। जैसे ये हमारा एक प्लेन हो गया। अब हमको ये जॉब को बनाना है, तो इसमें एक तरफ मशीनिंग करके इसको हम इस जॉब यहाँ पर प्लेन में बट कर दिए। जब हम इसको इस प्लेन में बट करते हैं इस तरह, तो इसका मूवमेंट जो है वो ऐसे अप डाउन नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। तो एक फिक्स हो गया, लेकिन ये अभी भी ये मूवमेंट है और ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको दूसरे प्लेन पर, इस प्लेन पर हम लोग बट कर देते हैं। इसमें जब इसमें बैठा तब इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक हो गया। पहला जब हम इस प्लेन में बट किए तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक हुआ। जब इसको इसमें लेके आए तब इसमें क्या हुआ, अब ये आगे पीछे नहीं होगा, बस ये सिर्फ इस तरह का मूवमेंट होगा। लेकिन ये ना तो इस तरह का मूवमेंट होगा ना ये इस तरह का मूवमेंट में आएगा। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक हो गए। अब जब हम इसको इस कॉर्नर पर यहाँ पर लाके इसको बट करते हैं ऐसे, तब ये क्या हुआ, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक हो गया। ना तो अब ये इस तरह मूवमेंट करेगा, ना इस तरह मूवमेंट करेगा, ना इस तरह मूवमेंट करेगा। तो ये हो गया हमारा डेटम रेफरेंस। तो ये तीन तरफ से ये उसका मूवमेंट बंद हो गया। प्लस इसमें क्या हुआ, 3 सर्कुलर मूवमेंट भी बंद हो गया। ना तो ये इस तरह घूम सकता है, ना इस तरह से घूम सकता है और ना इस तरह से घूम सकता है। तो इसका तीनों सर्कुलर मूवमेंट भी बंद हो गया। तो यहाँ पर ये जो है पहला जिसमें बट के, ये है हमारा प्राइमरी डेटम। उसके बाद ये जो प्लेन देख रहे हैं ये हो गया हमारा सेकेंडरी डेटम जो इसके परपेंडिकुलर में है। और ये जो हो गया ये है हमारा टर्सरी डेटम, 3rd डेटम। तो ये तीनों मिला के हो गया हम लोग का डेटम रेफरेंस। और इसमें जो है ये जो पॉइंट हो गया ये है इसका ओरिजिन। डेटम रेफरेंस का ये ओरिजिन, जहां पर
तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी डेटम आके मैच हो रहा है, वो हो गया इसका ओरिजिन ऑफ द डेटम। तो दोस्तों अगर डेटम ऐसा दिया हो ए, बी और सी, तो ए बी सी मतलब ये जो है, ये पहला जो प्लेन है ये ए प्लेन है, दूसरा हम लोग को क्या फॉलो करना है, वो कह रहा है बी, तो इसमें हम बी को शिफ्ट करेंगे, ऐसे बी लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं ए बी और सी, पहला प्लेन ए हो गया, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया सी, तो ये ए बी सी इस तरह से, ये देख रहे हैं यहाँ पर शेप में इस तरह से है। जब डेटम इस तरह का शो करेगा कि हमको ए बी सी, यानी पहला हम प्राइमरी ए पढ़ लेना है, सेकेंडरी डेटम बी लेना है और सी का इस तरह से लेना, तो जब इस तरह का सिंबल होगा तब ये इस तरह से बनेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर ऐसा दिया हो ए, सी और बी, उस केस में क्या होगा, ये तो हमारा ए प्लेन है, तो ये हमको पहला ए हमको फिक्स करना है। सेकंड क्या बोल रहे, सी, यानी सेकंड कंडीशन हमको इस पोर्शन में लेना है, इसमें ये सी डेटम में। थर्ड में हमको ये बी डेटम में टच करना। अब देखिए इसका डायमेंशन कैसा हुआ, ये इस फर्स्ट प्लेन ए पर प्राइमरी रह गया, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें टच हुआ। दोनों का ड्राइंग जो देख रहे हैं आप, दोनों में कितना फर्क है। पहला वाला जो था कंडीशन ए बी सी, उस कंडीशन में ये इस तरह का जॉब बना हुआ था, इस तरह से। अब जो सेकंड कंडीशन हो गया ए सी बी, तब जॉब बनेगा वो इस कंडीशन है, यानी हमको पहले ए देखना है, सेकंड में सी देखना है, उसके बाद हमको बी देखना है। मतलब इंपॉर्टेंस के ऊपर डेटम इस तरह से शो करता है। दोस्तों अब हम देखते हैं नोटेशन ऑफ इम्पोर्टेंट। नोटेशन इज इम्पोर्टेंट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग में किस तरह से डेटम को शो किया जाता है, वो तीन तरह का है। पहला ऑन ए सरफेस, मतलब सरफेस में इस तरह से दिया अगर रहेगा तो वो डेटम सरफेस के ऊपर शो करता है। और ये जैसे डायमेंशन, तो 10 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस दिया है, ये सरफेस में ऑन ए सरफेस। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑन ए एक्सिस, मतलब डेटम अगर ये डायमेंशन के ठीक ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो सेंटर लाइन है ये एक्सिस है, ये एक्सिस से हमको डायमेंशन चेक करना है, ये ऑन ए एक्सिस हो गया। थर्ड है हम लोग का ऑन ए पॉइंट और होल एक्सिस। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर डेटम का इस तरह से दिया गया है तो वो ऑन ए पॉइंट और ये होल पर दिया जाता है। तो ये तीन तरह से हम लोग ये डेटम का शो करते हैं। यहाँ हम देखते हैं डेटम ऑन ए सरफेस, जैसे यहाँ पर दिया गया ऑन ए सरफेस, ए में बी सी, ये सरफेस के ऊपर डेटम दिया गया है। ऑन सिलेंडर सरफेस, सिलेंडर सरफेस के ये देखिए टॉप में दिया गया है, उस सरफेस से उसका डेटम चेक करना है। यहाँ पर देखिए ऑन ए सेंटर और सेंटर एक्सिस, जैसे यहाँ पर ये डेटम जो है इस डायमेंशन के ऊपर दिया है, मतलब इस सेंटर ऑन सेंटर प्लेन, ये सेंटर प्लेन से उसका डायमेंशन ऊपर नीचे दिया है। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली ऑन द सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस ये है, उसके ऊपर डेटम को डायरेक्टली दिया गया। जैसे ये 50 mm लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस यहाँ तक, डेटम ए का रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस ये दिया गया है अलोंग विद डायमेंशन, डायमेंशन के साथ में डेटम को दिया जाता है। यहाँ पर अलोंग विद GD&T बॉक्स, यहाँ GD&T यानी फीचर फ्रेम बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर डेटम को शो कर रहा है, डेटम बी डेटम सी ये इस तरह से शो कर रहा है। दोस्तों अब यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक ड्राइंग है जिसमें एक स्क्वायर बार है जिसमें ये इतने सारे ड्रिल किए हुए हैं। इस पोजीशन में देखिए ये जो डेटम है वो इसका ए डेटम, ये एक्चुअली ये सरफेस है जो यहाँ शो कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से ये जो सरफेस है ऊपर वाला ये डेटम ए है, और डेटम बी क्या है, ये वाला सरफेस जो डेटम बी है, यहाँ जो ड्रिल होल है उसमें वो डेटम बी दिया है, और ये दिया है डेटम सी ये वाला। अब देखिए यहाँ लिखा है 1 and 2, यानी ये 2 और ये 1 इस्टेब्लिश बाय डेटम ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी डेटम, तीनों डेटम से लेकर दिया गया है। अब यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ लिखा है 24, यहाँ से यहाँ ये किसका डिस्टेंस दिया है, कहाँ से इसका डिस्टेंस है 24, ये 38, ये कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है, 76, 114। तो यहाँ पर ये डेटम का प्लेन के बारे में बात कर रहा है। अगर ये इस पोर्शन में है तो इसके साथ में कौन सा डेटम है, ये 2 नंबर डेटम, तो ये एक्चुअल में यहाँ से इसका डिस्टेंस बता रहा है 24। सेकंड क्या है 38 मतलब
इस सेंटर से इस सेंटर का डिस्टेंस ये जो है ये 38 है, इस सेंटर से इधर 24, यहां से ये 38, ये दिया है 76। मतलब ये जो यहां से इसका डिस्टेंस 76 है, देखिए किस तरह से दिया गया है, यहां दिया 114, मतलब इस डिस्टेंस से इसका 114। सिमिलरली 152, मतलब यहां से इसका 152। तो मतलब जो वर्टिकल जैसे ये है, ये दोनों पैरेलल जिसमें है वो उसका डिस्टेंस वहां से वहां दिया गया है। अब देखिए एक और डिस्टेंस है ये 16 क्या है, ये इस तरह से दिया है, तो इसका पैरेलल कौन सा लाइन है, ये डेटम लाइन का 1। तो मतलब ये जो 16 है, मतलब इस सेंटर से इसका इधर 16 और ये 16 है इस सेंटर से इधर 16। तो ये इस तरह से डेटम शो करता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ देखिए डेटम के साथ डेटम लगा हुआ फीचर रेफरेंस फ्रेम्स के साथ, यहाँ पर ये डेटम ए है और ये जो है ये डेटम बी है और ये डेटम सी है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में आपको बताया। तो अब जो ये 35 दिया हुआ है, ये किसका डिस्टेंस दिया गया है, अगर इस तरह से पैरेलल, इसका पैरेलल कौन सा डेटम है, ये है। तो यहाँ ये 35 मतलब ये यहाँ से इसका डिस्टेंस यहाँ पैरेलली आपको देखना है। जैसे ये 12.5 है, इसका पैरेलल कौन सा डेटम है, ये डेटम 1। मतलब ये डिस्टेंस कहाँ से दिया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है। यहाँ 25 लिखा हुआ, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस यहाँ तक 25 है। ये 12 डिस्टेंस किसका है, ये बी, इस रेफरेंस, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 12 दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।